तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज सभी विधायकों ने शपथ ले ली है लगभग, और अब राजनीति होगी शुरू। राजनीति शुरू होगी का मतलब अब चर्चा ये नहीं है कि भाजपा अब आगे क्या करेगी क्या नहीं। अब चर्चाओं का दूसरा विषय ये है कि कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन होगा और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, जो कि सभी के मन में चर्चाएं चल रही होंगी। विधायक दल के नेता हो सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या थानेसर से अशोक अरोड़ा जी। और बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष का नाम जहां तक चल रहा है वो चंद्रमोहन जी का। मतलब खबर ये है कि एक नेता बनेगा हुड्डा गुट से, एक नेता बनेगा शैलजा गुट से, शैलजा एंड रणदीप गुट से। तो अगर ऐसा ही चलता है तो हुड्डा साहब की राजनीति पे कितना फर्क पड़ा है इस बात का। हालांकि हुड्डा साहब ने भी जो इनका शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, सभी अपने अपने विधायकों को अपने अपने निवास स्थान पे बुलाया है और बातें करी हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी चली रही होगी। अगर अशोक अरोड़ा जी विधायक दल के नेता नहीं बन रहे हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो फिर वन साइडेड है ही। इन सब से भी पर अगर हम एक बात करा, जब रिजल्ट आया भाजपा जीती तो राहुल गांधी जी का एक बयान जो सुनने में आया कि पार्टी का हारने का कारण, विधानसभा में हारने का कारण कुछ लोगों का था जो अपने आप को पार्टी से ऊपर अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में बताइए ये वो हिंट किस किस को लेकर था। शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर। अगर ये बात अगर उन्होंने राहुल जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर अगर ऐसा कहा है तो विपक्ष का पार्टी दल का नेता ना तो अरोड़ा साहब बन सकते हैं और ना हुड्डा साहब बन सकते हैं। अब अरोड़ा साहब भी ना बने, हुड्डा साहब भी ना बने तो कौन? अब एक चर्चाओं में एक नाम आया है दो व्यक्तियों का। एक व्यक्ति तो फिर से वही चंद्रमोहन जी, और दूसरे व्यक्ति कौन हो? दूसरे व्यक्ति का नाम चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। अगर चंद्रमोहन जी और चौधरी बीरेंद्र सिंह को अध्यक्ष और विपक्ष दल का नेता बना दिया, विपक्ष दल के नेता बनेंगे फिर चंद्रमोहन जी, और पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। अगर बीरेंद्र सिंह जी अध्यक्ष बन जाएं और इधर से चंद्रमोहन जी विपक्ष के नेता बन जाएं तो हुड्डा साहब की राजनीति क्या होगी फिर? क्या हम ये माने कि अब हुड्डा साहब की राजनीति का अंत होने जा रहा है? जो उन्होंने इतने साल से राजनीति कमाई चलाई, आज वो राजनीति का स्वाहा होने की तैयारी में है। क्योंकि एक तरफ से वो बयान राहुल जी का भी है ऐसा ही। अगर ये माने कि राहुल जी का इशारा हुड्डा साहब की तरफ था, और आज भी अगर राहुल जी के हिसाब से चले तो क्या राहुल जी चाहेंगे कि हुड्डा साहब विपक्ष के नेता बने या फिर अध्यक्ष बने या अशोक अरोड़ा जी बने? तो लगता नहीं ऐसा हो। हालांकि जो 70+ टिकटें जो हुड्डा साहब के, मतलब ऐसा चर्चाएं चला कि हुड्डा साहब के हिसाब से 70-72 सीट टिकटें उनके ही चुनिंदा लोगों को मिली। और ये भी चर्चाएं चले हैं जहां जहां पे हुड्डा साहब के नेता थे वहां पे तो आजाद उम्मीदवार को बैठा दिया गया समझा बुझा के, और जहां जहां पे और लोगों के नेता कांग्रेस से उड़ रहे थे तो वहां पे अपना अपना एक आदमी उठा भी दिया। अब चाहे वो अंबाला का एग्जाम्पल ले या उचाना का एग्जाम्पल ले या हम कहीं का भी एग्जाम्पल ले लें, वहां पे तो आजाद उम्मीदवार खड़े कर दिए। बात कर ले वहां सफेदों की, बात कर ले वहां गोहाना की, चले रिजल्ट जो भी हो, लेकिन विपक्ष नहीं उठ पाया, वो मतलब आजाद उम्मीदवार नहीं उठ पाया। तो इस तरीके की बात कर ले अपन महम की, बात कर ले जुड़ाना, वहां पे विपक्ष या आजाद उम्मीदवार उठ नहीं पाया। अब अगर ऐसा हुआ राहुल जी के हिसाब से कि भाई
ना तो उनका विपक्ष का नेता हो, ना अध्यक्ष बने, तो क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? लगता तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो सच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की राजनीति ऐसा लग रहा है कि वो समाप्ति की तरफ है। दूसरा चर्चाएं एक ये भी चला है, अगर ऐसा हुआ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कुछ नहीं मिला या उनकी टीम को कुछ नहीं मिला, तो 1% ये भी हो सकता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नई पार्टी बना ले। मरता क्या ना करता, एक कहावत है। अब वो नई पार्टी बना ले, कांग्रेस को कितना नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो ये सोच रही है ना, अब हमने नए सिरे से राजनीति करनी है, हमारे पास 4-5 साल है, पूरे 5 साल हम अपने समीकरण के हिसाब से चला, ना कि दबाव की राजनीति में। अभी तक लोकसभा और विधानसभा में ऐसा लग रहा था कि दबाव की राजनीति चल रही है। तो अब क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बना सकते हैं? अगर नई पार्टी बनाएंगे तो कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, और कांग्रेस को जब कोई नुकसान ही नहीं होगा, मान लेते हैं, तो फिर बना लो नई पार्टी। अब नई पार्टी सपोज दैट बना भी ली, तो फिर राजनीति उठेगी इनेलो पार्टी की। इनेलो और जजपा, चर्चाएं ये हैं कि दोनों एक होने जा रही है। हालांकि मैंने थोड़े से बड़े आदमियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने तो इस बात को नकार दिया, उन्होंने कहा ना ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ, रूमर्स हैं, कोई भी मीडिया चला लो, कुछ भी चला लो। हालांकि उन्हीं की फैन फॉलोइंग वाले पेजों से ये चर्चाएं चली हैं, या तो जनता का माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता तो यही चाहती है कि दोनों जजपा और इनेलो इकट्ठे हो जाए, जनता तो ये चाहती ही है, लेकिन चर्चाएं तो हैं ही। अब अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नई पार्टी बना रहे हैं, तो जो ये अलग अलग पार्टियां थी चाचा भतीजा की, इनेलो जजपा एक हो सकती है। अगर ये एक होगी तो हरियाणा के अंदर अभी तो कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी, फिर कांग्रेस होगी, हुड्डा साहब होंगे, भाजपा होगी, इनेलो होगी। 4 ट्रायंगल तो 3 का हुआ, 4 ने क्या बोला करें, वो समीकरण खींचेगा। इलेक्शन आगे आने वाले समय में बड़े भयंकर होंगे। ना तो एक तरफा भाजपा, ना एक तरफा कांग्रेस, ना एक तरफा हुड्डा साहब, ना एक तरफा इनेलो। तो 4 पार्टियां होंगी, चारों की अपनी ताकत लगेंगी और फिर देखेंगे। ये तो हुई एक बात। अब अगर इसको हम एक अलग नजरिए से भी देखें, अगर कांग्रेस का सीएम बने 2029 में या 2034 में या कभी भी, तो किसके आसार हैं? अगर एक एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से बात करें, आज तक कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, आज तक कांग्रेस के, ध्यान से सुनियो, आज तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, सभी का नाम ब अक्षर से शुरू होता है, बी फॉर बॉल। अब आप सोचोगे, बंसीलाल, भजनलाल, भूपेश्वर, वो, हाँ, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जितने भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस के सीएम बने, सभी बी अक्षर से नाम से बने हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो बी से नहीं बन रहे हैं, तो बी से कौन बन रहे हैं? ब्रिजेंद्र सिंह या बीरेंद्र सिंह? बड़े चेहरे तो यही हैं। तो क्या आने वाले समय में बीरेंद्र सिंह या ब्रिजेंद्र सिंह का फ्यूचर हो सकता है? मन में तो लग गया है, हाँ हो सकता है। ये अपने आप को मोल्ड भी कर लेते हैं, ये अपने आप को किरण कह रहा हूं मैं, शैलजा जी, रणदीप जी, इनके गुट से कोई परहेज भी नहीं कर रहे हैं, इच्छाएं भी हैं। तो अगर, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उम्र भी होती जा रही है, आज भी 78 साल के, आने वाले 5 साल के बाद 83 साल के हो जाएंगे। 83 साल थोड़ा सा ज्यादा ही उम्र हो जावा है, उस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते एक्टिव पॉलिटिक्स वो कर पाऊंगे। हालांकि अभी तक चर्चा यही है कि चंद्रमोहन जी का नाम चल रहा है और इधर से अशोक अरोड़ा जी का नाम चल रहा है, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सिर्फ माहौल आजकल में ये बना कि अगर हुड्डा गुट को कोई कमान ही ना दी गई तो क्या हुड्डा साहब नई पार्टी बनाएंगे? चर्चा सिर्फ इतनी थी, ये बात करने में 10 मिनट लग गए। तो भाई आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
आपने अकेला कहे आने वाला समय क्या है। हालांकि 2028 में इलेक्शन हो जाए, 29 में हो जाए या 27 में हो जाए, भाजपा बहुत आगे जा रही। जब तक ये सोचेंगे, वैसे तो भाजपा 2029 की तैयारियों से आगे चल रही है, फिर भी कांग्रेस जब तक उसाना होगा, हुड्डा साहब जब तक सोचेंगे, इनेलो जब तक एक होगी, तब तक भाजपा की मैनेजमेंट बहुत आगे चलेगी। अभी तक तो ये अध्यक्ष कुछ बना ही नहीं पाए हैं कांग्रेस, क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट से चलता है। अंगे के बल तय, गुंडागर्दी तय, मीडिया तय ना, माइक्रो मैनेजमेंट और मैनेजमेंट भाजपा की है। फिलहाल ये छोटी सी वीडियो इतनी है भाई। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और सीखने लग रहा है राजनीति यहाँ पर, तो भाई माहौल क्या चल रहा है वही चीज सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखा हम। बस फिलहाल इतनी है बात। अपने राय कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।